So next we will discuss about the intrinsic सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल हैं, और जो प्रोसेस वी यूज टू इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटीज़ इन सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड डोपिंग. अब यहाँ पे ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट होती है कि वाई वी डू डोपिंग, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डोपिंग करें या बाहर से इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स के अंदर एंटर करें. तो बेसिकली होता ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ करने यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं. दे आर इक्वल इन नंबर. जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास होल्स होंगे. ठीक है. अच्छा, एक इसमें इंटरेस्टिंग प्रोसेस ये है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन जो है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनरेशन. और इलेक्ट्रॉन हेयर होल पेयर जो रिमूवल है, सिस्टम से रिमूवल, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन. ठीक है. अब ये एक थर्मल प्रोसेस है. अगर हम देखा जाए तो एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर the rate of generation of carriers is equal to rate of recombination. अच्छा, यानी रेट ऑफ जो जनरेशन है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन. इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे पास एक कोई ख़ास क्वांटिटी होगी या कॉन्सेंट्रेशन होगी जिसमें हमारे पास कैरियर्स एग्जिस्ट करते होंगे. ठीक है. क्योंकि जनरेशन जिस रेट से जनरेशन हो रही होगी उसी रेट से हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हो रही होगी. तो फॉर एवरी टेम्परेचर हमारे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ जो है कैरियर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये तादाद बढ़ जाएगी. या लेकिन जो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट होगी. सो अब इसको, इसका मतलब ये कि हमारे पास बढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम इस को जो है बढ़ा सकते हैं. क्योंकि जो मैंने पहली वीडियो में आपसे बात की थी तो हमने यही कहा था कि सेमीकंडक्टर की ख़ास बात ही यही है जिसको इम्पोर्टेंट करती है कि हम इसमें जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो अपनी मर्ज़ी से हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. जितना चाहें उतनी हम फिक्स कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी एम्प्लॉय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग. सो वी इंट्रोड्यूस डोपिंग के प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लोग जो हैं इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं. लेकिन अब ये नहीं कि हम हर किस्म की इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें. ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपको समझना पड़ेगा कि ये नहीं है कि आप सेमीकंडक्टर के अंदर कोई सी भी इम्प्योरिटी ऐड कर दें और डोपिंग का रिजल्ट जो हैं वो डिज़ायरेबल रिजल्ट अचीव हो जाएँ. ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है. बल्कि कुछ ख़ास टाइप की डोपिंग्स जो हैं वो ऐड की जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं. ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं. और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करने की वजह से वी गेट एक्स्ट्रा होल्स इन दी सेमीकंडक्टर. हमारे पास होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. ठीक है. ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करने की वजह से हमारे पास होल्स की कॉन्सेंट्रेशन. सेकेंडली वी बेसिकली ऐड पेंटावेलेंट impurities. And as a result we get extra electrons in our semiconductor material. So as a result ये दो टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ हैं जो ऐड की जाती हैं, जिसके नतीजे में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ के ऐड करने के नतीजे में होल्स हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाते हैं, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के नतीजे में हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. अब ये होती कौन कौन सी हैं? तो बड़ी इसमें ट्राईवेलेंट बेसिकली वो है जो थर्ड कॉलम ऑफ आपका जो पीरियोडिक टेबल है उससे बिलोंग करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे हम इसमें बात करते हैं बोरॉन की. बड़े इंपॉर्टेंट है. बोरॉन की जो है इम्प्योरिटी अगर ऐड करें तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, तो हमारे पास होल्स की तादाद बढ़ जाएगी.
इसी तरीके से अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करें तो हमारे पास है, पेंटावेलेंट कौन सी हैं, जो फिफ्थ कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ऐड हो, लाइक हमारे पास फॉस्फोरस है, phosphorus. So if we add phosphorus, then we will have extra electrons in our semiconductor material. जब हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये ऐड करें तो फिर हमारे पास क्या होगा, लेट मी मेक ए जो है a bonding diagram to highlight this fact. Let us take uh, boron, sorry, let us take silicon atom here, a silicon atom here and a silicon atom here. So we have basically extra हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं विद ईच एटम, और इसी तरीके से हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं हमारे पास फॉस्फोरस के। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास इधर भी बन जाएंगे बॉन्ड्स, यहाँ पे आगे फर्दर बने हुए होंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्दर बने होंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे भी फर्दर बने होंगे, इधर भी फर्दर बने होंगे, और यहाँ पर भी होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड्स होंगे, एंड सिमिलरली हमारे पास इधर बॉन्ड्स होंगे, सिमिलरली इधर इधर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि बॉन्डिंग जो है इधर हर जगह ये हुई हुई होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप ये देखें कि इन फॉस्फोरस की जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो सारे जो है वो अपने अपने बॉन्ड्स बना लेंगे, और वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनने के बाद वो कवर हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये एक्स्ट्रा एक ये जो इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस पे, ये यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, वैसे फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, it will be loosely bonded with the phosphorus atom, and on just small कोई अगर हमारे पास कोई एनर्जी इंक्रीज करती है या किसी भी वजह से और वजह से जो है एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ बेसिकली बी रिमूव्ड एंड बिकम ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो आपके पास है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। बट इंटरेस्टिंगली इट विल लीव नो होल बिहाइंड, रादर यहाँ पे आपके पास ये जो एटम है, चूँकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और आप सब जानते हैं कि जो कोई सी भी इलेक्ट्रॉन से जो है वो एक अगर एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया जाए इट बिकम्स ए आइन, यहाँ पे एक पॉजिटिव आइन बन जाएगा हमारे पास, दिस इज़ आइन, दिस इज़ इमूवेबल, ये हमारे पास एक पॉजिटिव आइन आ जाएगा, लेकिन ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और एक मूवेबल है, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारे पास कोई होल क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एक पॉजिटिव आइन, इमूवेबल आइन क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। सो व्हेन वी ऐड ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक फॉस्फोरस, तो वी गेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने उधर लिखा हुआ भी है 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक ऐड किया है तो एक मिलेगा, इसी तरीके से अगर मैं 10 ऐड करता हूँ तो मुझे 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, एंड द नंबर भी ऑफ फॉस्फोरस एटम्स में जो ऐड करूँगा उतने ही मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने सिस्टम के अंदर मिल जाएंगे, विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज ऑफ थर्मल एनर्जी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। और सिमिलरली मुझे यहाँ पे पॉजिटिव आइंस मिले होंगे जो बेसिकली इमूवेबल हो जाएंगे, दे कैन नॉट मूव इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे पॉजिटिव आइन आ गया है लेकिन ये इमूवेबल है, लेकिन एक हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया जो कि मोबाइल है एंड इट विल मूव, इट्स अ फ्री कैरियर, कंट्रीब्यूट्स टू द फ्री कैरियर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, अगर हमारे पास जैसे लेट्स सपोज ये सिलिकन है, यहाँ पे है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास बोरॉन है, यहाँ पे हमारे पास सिलिकन है, यहाँ पे हमारे पास सिलिकन है, और यहाँ पे हमारे पास सिलिकन है, ये भी सिलिकन की आ गई, ये भी सिलिकन के आ गए, यहाँ पे भी सिलिकन के आ गए। अब बोरॉन के पास जो है, हमारे पास जो है बोरॉन के पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन आउटर मोस्ट शेल, और इसके पास जो है 3, जबकि सिलिकन के पास हमारे पास 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं,
इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4। अब यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा यहाँ से। और इधर अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए व्हाट विल हैपन, सो नॉट ओनली ये कि ये एक जो है वो इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, बल्कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आप इसके पास इधर सिलिकन के पास इधर इस तरफ बाउंड बना हुआ है, उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। और ये जो इधर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, इधर जो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, दिस विल बेसिकली बिकम ए होल, ये बन जाएगा होल। और अगर कोई भी एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, उसके पास जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इट विल बिकम ए नेगेटिव आइन, ये एक नेगेटिव आइन बन जाएगा। और दिस इज ऑल्सो इमोबाइल, इमूवेबल, ये जो आइन आएगा ये इमूवेबल होगा। लेकिन ये जो होल यहाँ पे क्रिएट होगा सिलिकन के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आएगा, ये जो आपके पास होल होगा दिस विल बी मोबाइल, दिस विल बी मोबाइल, जैसे पिछली बार था, जैसे हमने दिखाया था। तो आपने देखा कि अगर हम एक ट्राइवेलेंट एटम ऐड करें सिलिकन के स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो एक होल इंट्रोड्यूस करेगा, इट विल गिव अस एक्स्ट्रा होल वेयर इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी डेफिशिएंसी, और ये डेफिशिएंसी इट इज़ मोबाइल, ये मूव कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है, इट कैन ओनली मूव विद इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेस अवेलेबल है उधर ही मूव करेगी, ये नहीं है कि फ्रीली मूव करे। और हमें यहाँ पे जो है एक नेगेटिव आइन मिल जाएगा दैट इज़ इमूवेबल, जो कि मूव नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हाउ वी कैन बेसिकली इंक्रीज द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन और कंट्रोल द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज़। दो टाइप्स की इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक को हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ कहते हैं एंड अदर वन इज कॉल्ड द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो होल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करती हैं, जबकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करती हैं। और इसके साथ साथ याद रखिएगा इन क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपके पास रेलेवेंटली आइंस भी बढ़ते हैं। अगर आपने होल्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आपके पास नेगेटिव आइंस बनेंगे बोरॉन एटम की वजह से, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया आपके सिलिकन के सिस्टम से। सिमिलरली अगर आप फॉस्फोरस इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो कि उसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो लूज़ कर देगा, तो हमारे पास पॉजिटिव आइंस इंट्रोड्यूस होंगे अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, so we will further discuss these ideas. This gives us this complete coverage of extrinsic semiconductors and why we basically use doping to increase the or control the carrier concentration in the semiconductors. Thank you.